ओम शांति। 1 अक्टूबर 2025। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोतामेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न: कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर: बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो बाबा एकांत में रहने के लिए अंडरलाइन करा रहे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एकांत में रहना। तभी सेल्फ कनेक्शन भी हो पाएगा और फिर बाबा के साथ भी रिश्ता जुड़ेगा। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज़। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। मूल बात हो जाती है ये कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। तो बाबा के साथ जब संबंध जुड़ता है, बाबा को जब जानते हैं, और वो जान तभी पाते हैं जब एकांत में बैठने का अभ्यास होता है, और धीरे धीरे बाबा पर निश्चय होता है। जब बाबा के साथ संबंध जुड़ने के बाद जो भी बाबा के साथ एक्शन होता है, बाबा के साथ जो कर्म में आते हैं, वो निश्चय होने के कारण अतीन्द्रिय सुख में रहना शुरू होता है। तब आत्मा को बहुत खुशी होती है। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल। ये तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। तो जानी जाननहार माना ये नहीं है कि अंतर्यामी है। जो भी हम सोच रहे हैं वो बाबा रीड करते हैं, पर जानी जाननहार माना उनके अंदर वो नॉलेज है, क्या क्या होता है और
कैसे, जो पैटर्न्स है हमारा, उसके बारे में सब जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को ना जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है, तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा? फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। तो जब बाबा के साथ कनेक्शन सही बैठेगा तब ये सारा ज्ञान अंदर धारण होगा, समझ बैठेगा। और बाबा ने कहा याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। तो जब याद करते हैं बाबा को तब जाके बाबा के साथ अलाइनमेंट बैठता है, तब जाके बाबा के फ्रीक्वेंसी में जाते हैं और फिर बातों को समझ पाते हैं। वो बल मिलता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। और जितना जितना विक्रम विनाश होता है, प्यूरिफिकेशन होते जाते हैं, उतना उतना ज्ञान को समझ पाते हैं और धारण कर पाते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में है वो जो कर्म कर रहे हैं, जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसके हिसाब से कहानी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ है, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं। रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है। ये रूहानी योग कोई नहीं जानने के कारण ही बाबा को आना पड़ता है। और तभी ये संगम युग का पाठ इतना सुंदर बनता है। इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है।
84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। जब तक वो ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होती तब तक बुद्धि में धारणा नहीं होती है। और बुद्धि में धारणा होना माना एकदम निश्चय बैठ जाना, कोई हिला ना सके। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। ज़रूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे। दीदी, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि में धारणा होना और निश्चय होना, उसका मतलब है ये तब होता है जब जो ट्रोमा आत्मा के अंदर है वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। हाँ, देन डेफिनेटली। जैसे इम्प्योरिटीज सब निकल जाता है, विक्रम विनाश होता है। बाबा ने कहा ना, याद में ही बल है और याद के बल से विक्रम विनाश होता है। और जब विक्रम विनाश होगा तब ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान की क्लैरिटी जब आएगी तब बुद्धि में धारणा होगा। तो जो हम एलिवेटेड परसेप्शन हम बात कर रहे थे, या वी डू पुरुषार्थ फॉर दैट कि हम एलिवेटेड परसेप्शन माना चीजों को एक ऊंचे नजरिए से कैसे समझे और देखें, राइट, बियॉन्ड सेंसेस। यस, तो वो भी तभी पॉसिबल है जब हमारे विक्रम विनाश होते हैं, राइट। हाँ, पर जब हम एफर्ट्स लगाते हैं, जैसे कोई सिचुएशन आया और फिर वहाँ पर अवेयरनेस रखते हैं, जैसे बाबा ने कहा मिलिट्री वालों को अटेंशन प्लीज़ बोलते हैं, तो बाबा हमें कह रहे हैं अटेंशन रखना है, क्योंकि ये भी एक तरह का योग है। जो सारा दिन में आप कोई सिचुएशन जब सामने आती है तो आप उस सीन को दूसरे रीति से समझने की कोशिश करते हो, अवेयरनेस रख पाते हो, वो भी एक योग ही है। राइट, तो वो जब रिफाइन होता जाएगा, मतलब जितना आत्मा पवित्र होती जाएगी, हील होती जाएगी, तो वो जो परसेप्शन है वो उसको बहुत ज्यादा सत्य की तरफ दिखेगा, राइट। करेक्ट, सत्य ज्यादा दिखने लगेगा। तो एक टाइम आएगा जब वो पूरा सत्य दिखेगा, एंड दैट इज द कंप्लीट निश्चय वाला स्टेट फॉर द सोल। वहाँ पर कोई डर नहीं रहेगा, डाउट और कंफ्यूजन, हाँ, कंफ्यूजन, डाउट, ये सब नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि जब सत्य वाला रास्ता जो है वो सिंगुलरिटी का रास्ता है, डुअलिटी का नहीं है। तो दो चीज दिखेगा ही नहीं, जो सॉल्यूशन है वही दिखेगा। ओके, पोलैरिटी खत्म हो जाएगी और न्यूट्रलिटी आ जाएगी। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। तो सत्य के साथ संशय मैच नहीं होता है, निश्चय मैच होता है। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है। तो याद जब करते हैं तब बाबा की याद दो प्रकार के, एक तो बैठ के जो हम याद करते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन बिठाते हैं, तो बहुत सारे बातें, दिनचर्या की बातें वो आने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक लगा के फिर उसको मोड़ के मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। जैसे कल बाबा ने कल अव्यक्त इशारे में कहा है कि मन और बुद्धि का एकाग्र होने के बाद, तो वो होता है। दूसरी बात है, माया कोई भी सिचुएशन आती है तब भी अपोजिशन करती है। तो अगर बाबा के साथ बाबा की याद होगी तो माया को समझ पाएंगे, समझकर माया को एंट्री करने नहीं देंगे, और उसका जो भी इमोशंस है उसका सामना करके क्लीन कर लेंगे। तो याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखे
कौन कितना याद करते हैं? 25% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधिलिया जो मार खाती रहती है वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे? पर ये उस समय बांधिलियों की बात है और बंधन में रहने वाली बात है। पर अब बाबा कहते हैं हिम्मत का कदम उठाना है, बंधन में नहीं रहना है। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे। हाँ, तो ये जो है कि बाबा हम बंधन से कब छूटे और बांधेलियों की बात है, तो वो याद में काउंट होगा क्या? क्योंकि दिस इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट? ये मुझे अभी समझ में आ रहा है व्हाइल रीडिंग, बट व्हाट यू टेक दिस लाइंस एज कि जब बाबा ये बोलते हैं कि बांधेलिया मार खाती है, तो उनको एक ये भी तो फीलिंग होगी ना, यहाँ से मार आ रही है तो यहाँ से छूटना है। हाँ, तो इसीलिए बाबा को याद कर रहे हैं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नॉट आउट ऑफ लव। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं भी कह सकते, क्योंकि जब हर जगह से आपको तंग मिलता है, परेशानी उठता है, तो फिर बाबा के प्रति ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि पता चलता है कि बाबा के अलावा और कोई नहीं बचा सकते हैं। जैसे भक्ति में किया है, भक्ति करते करते भटक भटक कर थक गए, फिर बाबा को पुकारा, तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ऐसे एक कनेक्शन है, ये एक स्मृति है, जो स्मृति जाग उठता है उस समय कि एक भगवान ही बचा सकते हैं उस समय। ओके, थैंक यू। और जैसे खुद हिम्मत नहीं कर पाते हैं तब भी क्या करते हैं? भगवान को बोलते हैं, राइट? भक्ति में भी यही करते हैं, खुद जब नहीं कर पाते हैं। पर बाबा का इक्वेशन ही ऐसा है कि पहले आप खुद को हिम्मत करना पड़ेगा, तब बाबा की मदद मिलेगा। तो बांधिलिया बोलकर ये नहीं है कि मार खाते रहे, हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा। पर वो याद करते हैं बाबा को, पर याद करने से क्या होगा? बाबा कुछ मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग हिम्मत का कदम उठाते नहीं हैं। आई थिंक ये इक्वेशन हर टाइम के लिए है, राइट? हाँ, हाँ, जब आप खुद के लिए हिम्मत का कदम उठाते हो तभी यू गेट बाबा's हेल्प। करेक्ट, अदरवाइज बाबा डिटैच होके देखते हैं कि कब हम हिम्मत का कदम उठाएं। यस। तो अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोतामेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो? लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो? चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूँगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि बाबा का जो बाबा के साथ संबंध जो बहुत सूक्ष्म होने के कारण, हमारा जो सेंस परसेप्शन स्ट्रांग होने के कारण, जो कर्मेंद्रियों द्वारा समझ पाते हैं, वो समझ ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण बाबा के साथ याद का कनेक्शन कम हो रहा है। इसलिए बाबा चार्ट रखने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो सूक्ष्म स्टेट में हम जा पाए। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की ज़रूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई है। ज़रूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है,
ज़रूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद ऑनर हुए। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल रखा है। धंधा करते समय भी ट्रैफिक कंट्रोल, या तो ट्रैफिक कंट्रोल, अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बजा पाते हैं, आजकल तो कितने स्मार्ट वॉच वगैरह है, तो उसमें कुछ वाइब्रेट करके 1 मिनट के लिए बीच बीच में याद करने का ध्यान अगर रखें तो फिर धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। तो ये ध्यान देना चाहिए कि सभी ये कर रहे कि नहीं। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है, जो बाबा पुरुष और स्त्री के लिए कह रहे हैं, फीमेल के लिए कह रहे हैं, जो फीमेल एनर्जी को जागृत करके रखते हैं, ज़्यादा घर गृहस्थ वाला कार्य को संभालने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर वो फीमेल वाला संस्कार जागृत होने के कारण वो एकांत में बैठ नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, क्योंकि घर संभालने में बिजी रह जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि पुरुषों को सहज है, पर जो फीमेल वो पुरुष वाला एनर्जी को जागृत करके अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, सबके लिए डायरेक्शन। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि एक ही निराकार है, बाकी इस दुनिया में जिसको भी देखो वो शरीरधारी है। तो ये एक निराकार के साथ जब जुड़ते हैं तो फिर शरीर का भान धीरे धीरे खत्म होते जाता है। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। क्योंकि जब अपने को आत्मा समझते हैं तब वो बॉडीलेस स्टेट में चले जाते हैं, और जहाँ बॉडी नहीं है वहाँ साइलेंस स्टेट है, और वो डेड साइलेंस। बॉडी नहीं माना डेड है, डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ तो कर्म में नहीं होते हैं। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, सर्प कछुए के मिसल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। सबसे ज़्यादा जब शरीर का पेपर आता है तब बहुत अच्छी तरह से ये पुरुषार्थ कर सकते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ, और वो शरीर का पेपर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है।
वे क्या जाने इन बातों से। तो गृहस्थी वो है जो खुद का घर समझते हैं, ट्रस्टी होकर नहीं रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये है बड़ी धोखेबाज। तो कर्मेंद्रिय ही धोखा देते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों से हम जो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और वो 3D फिल्म की तरह होने के कारण वो बहुत जल्दी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऐसे फील होता है ये रियल यही है। पर हमें उससे पार होने का अभ्यास करना है। जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसको एनालाइज करके, उसको एज्यूम नहीं करके, पॉसिबिलिटीज़ को देख के, अपने को उस सीन से डिटैच करके जब एक सॉल्यूशन में आएंगे, तब जाके वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होगा। फिर धोखा नहीं खाएंगे। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया शीतल होंगी, क्योंकि जब कर्मेंद्रिया जैसे दिखा रहे हैं वैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे कर्मेंद्रिया दिखाना बंद कर देगी और शीतल होने लग जाएगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहाँ शीतल होना मतलब, शीतल होना माना कर्मेंद्रिय तो चंचल बना देता है ना। कर्मेंद्रिय दिखाती है, कर्मेंद्रिय सुनाती है, जो मतलब हलचल में ले आती है, राइट, मन को, थॉट्स ट्रिगर करती है, थॉट्स को। हाँ। तो हलचल, चंचलता, राइट, यस, चंचलता, ओके, कन्फ्यूजन में डाल देती है, फियर ले आती है, ये सब मतलब इमोशंस में फंसा देती है मन को। तो वो चंचलता है। तो वो शीतल हो जाती है जब आप उसको भाव ही नहीं दोगे, कर्मेंद्रिय जो दिखा रही है, जो सुना रही है, तो फिर कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएगी। वहाँ कर्मेंद्रिय में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रिय शांत सतोगुनी रहती है। सतयुग के लिए बाबा कह रहे हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। तो जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनना माना वो बाहर जो दिखाई दे रहा है उससे डिटैच होना। और जब डिटैच होंगे, ये जो कर्मेंद्रिय है उससे दूरी रखेंगे, एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तब कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं। करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात हो ना सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब
कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वे समझते हैं कलयुग तो अजून बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बना रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा के श्रीमत अनुसार ही चलकर हम राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता। तो वो सोल फैमिली जो है उसका समझ आ जाए जब बाबा पर निश्चय होगा तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ और इस संगम युग पर ही बाबा के साथ हमारा कर्मा होता है, बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। बाबा को हम जान पाते और न सिर्फ बाबा को जान पाते हैं, स्वयं के साथ भी रिश्ता जुड़ता है, स्वयं को भी जानना शुरू करते हैं। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा? तो नई सृष्टि जब रचने का समय होगा तभी ना आएंगे। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में, जब पुराना ख़त्म करना है और नई की स्थापना करना है। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। तो संगम युग में पुरुष को उत्तम करना माना आत्मा को उत्तम स्टेट में ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं और वो करते हैं बाबा के श्रीमत अनुसार। बाबा के जो भी बाबा जो रिकमेंड करते हैं, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, बाबा जो समझ देते हैं उसके हिसाब से चलना। और लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। कनिष्ठ मतलब सबसे नीच से सबसे उत्तम बनते हैं। तो सबसे नीच जब हम थे तो सबसे नीच वाला संस्कार हमारे अंदर होगा, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है और उसको परिवर्तन करना है। और दूसरे का भी कनिष्ठ वाला संस्कार दिखेगा, उसको भी एक्सेप्ट करना है और समा लेना है। ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी ज़रूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। हम पहले से यहाँ पर है और फिर हमारी परिवर्तन होती है। पर और धर्म क्या होता है, धर्म स्थापक पहले आते हैं और फिर वो पीछे वो उस धर्म के आत्माएं आती हैं। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। प्रश्न ही नहीं उठा किसी का। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? इतना इजी थोड़ी है। यहाँ के दुनिया के हिसाब से फट से
अनेक धर्म को ख़त्म करके एक धर्म स्थापन करना, ये भगवान के अलावा कर ही नहीं सकते कोई। कितने हीरे जवाहरों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। अब उनको कौन समझाए? वे समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार नहीं है क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है। क्या कह रहे बाबा? धोखेबाज आँखें, वो एजम्पशन में फंसा देते हैं, अनुमान लगवा देते हैं। याद से ही कर्मेंद्रिय शीतल सतोगुनी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अंदर में जो भी हलचल है उसको शांत करने के लिए एकांत ही चाहिए। किसी आत्मा से बात करके टाइम पास करके कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो अल्पकाल का मेथड्स है जो हमने पहले भी यूज़ किया है, टेम्परेरी सुख लेना। पर कंप्लीट हीलिंग के लिए हमें एकांत में बैठने का अभ्यास ज़रूर चाहिए। अपना चार्ट ज़रूर रखना है। वरदान, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। तो ये शक्ति ऐसा है, सहन शक्ति, उससे अविनाशी और मधुर फल मिलता है और सर्व के स्नेही भी बनते हैं। पर वो सहन शक्ति क्या है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सहन करना मरना नहीं है। जैसे हम मोरालिटी में फंस जाते हैं। जैसे हम पहले ये समझ था कि किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया, उसको सहन कर लिया, झुक के रह गए। ये सहन करना नहीं होता है। सहन करना माना अपने अंदर दुख नहीं लेना, स्ट्रांग रहना। जो मन इमोशंस में ना फंस जाए, दुखी ना हो जाए, वो है सहन करना। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। जब अंदर दुख नहीं लेंगे, अंदर स्ट्रांग रहेंगे, तो जो सामने वाले जिसने कुछ बुरा भला बोला है या क्या किया है, उस आत्मा को ताकत दे पाएंगे और वो आत्मा को रियलाइज होगा, पश्चाताप होगा। तो उससे अविनाशी और मधुर फल प्राप्त होगा और स्नेही भी बन जाएंगे। वो आत्मा में वो परिवर्तन आ जाएगा। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है, क्योंकि आपके अंदर ही वो ताकत बढ़ रहा है, पावर टू टॉलरेट। अंदर में जो भी हलचल है, उस हलचल को टॉलरेट जब कर पाएंगे, तभी जाके वो मन शांत होगा और शांत होने के बाद वो सॉल्यूशन मिलेगा। और ये बल इकट्ठा होते होते एक समय ऐसे आएगा कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे कैसे भी सीन चल रहा हो। तो वो स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत समय का ये अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि बहुत समय का, सदाकाल के स्टेट के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। समय बहुत कम है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो
कि मैंने इतना सहन किया। ये तब बोलते हैं मैंने इतना सहन किया जब दुख लेते हैं, तब अंदर से आता है कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, ये है अल्पकाल के फल कि ये भी कुछ करे, ये कुछ परिवर्तन हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो फिर हम दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं। एक होता है किसी आत्मा को दिखा देना कि ये रॉन्ग कार्य है और फिर उसको सेल्फ कनेक्ट कर देना, और एक होता है एक एक्सपेक्टेशन रखना। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। तो आपका इंटेंशन क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अंदर रहम की भावना से उस आत्मा का पैटर्न को समझ के उस आत्मा को मदद दे देना, ये होता है सहन करना। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं। क्यों समा पाते हैं? क्योंकि जानते हैं वो आत्मा ये पैटर्न उस आत्मा में है, उस आत्मा को समझ पाते हैं, इसलिए कमजोरियों को समा लेते हैं। दुख नहीं लेते हैं, समाते हैं। जब समझ आता है तब समाया जाता है, उनका सामना नहीं करते। स्लोगन, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। भूल जाना माना ये नहीं है कि सप्रेस कर देना। जो बीत चुका उसको भूल जाओ। कैसे भूलना है? बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। तो बीती बातों से कुछ यूज़ लेना है। जब उस बातों से कुछ लर्निंग लेते हैं तो फिर, क्योंकि हर चीज़ का कुछ रिज़ल्ट होना चाहिए, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो जब रिज़ल्ट ले लेते हैं, एक आमदनी हो जाता है उससे, तब वो बीती बातों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो प्राप्ति करना है वहाँ से कर लिया है। तो बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो। स्थूल सेवा से इतनी सेवा नहीं हो सकती, पर आपकी स्टेबल स्टेट, वो स्टेबल स्टेट जो रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, उससे वो है मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करना। योग की शक्तियों का प्रयोग करो, क्योंकि उससे बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को हर एक आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ मानसी बहन बोलिए। ये लाइन थी, सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। तो यहाँ पे मुझे ये जो बाबा ने बोला ना कि एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, तो जो सहन शक्ति है वो मैं अपने ही जो इमोशंस आ रहे हैं, मतलब सपोज कोई मेरा इंसल्ट कर रहा है या कोई मेरे प्रति कुछ अपने ओपिनियंस बोल रहा है, और मुझे अंदर से दर्द हो रहा है, बिकॉज आई फील ना कि वो मुझे बोल रहा है। और फिर मेरी जो वो इमेज है या मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मुझे अंदर से एक एनर्जी दे रही थी, आई वाज फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, वो ब्रेक हो रही है, वो टूट रही है। तो यहाँ पे भी सहन करना हुआ ना कि आई हैव टू टॉलरेट माई इमोशंस हियर। यस। तो ये जो बाबा, और सपोज वो मेरे अंदर जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है अपनी समझ का वहां पे, और मैं
मैं अपने आप को वही टेम्पररी आइडेंटिटी समझ रही हूँ, तब तक मुझे 10 बार सहन करना पड़ेगा। लेकिन सपोज मैंने एक ही बार में अपना मैंने समझा, योग किया और उस चीज को रिजॉल्व कर लिया, तो वो 10 बार नहीं आ सकता ना मेरे सामने, हाँ, नहीं आएगा, पर राइट? हाँ, सेम सिचुएशन नहीं आएगा, पर दूसरा सिचुएशन आ सकता है। क्योंकि सेम आत्मा से। हाँ, एक सिचुएशन क्या है कि एक सिचुएशन में आप जीत गए, पर ज़रूरी नहीं है दूसरे सिचुएशन में आप जीत जाओ, राइट? एजम्पशन में भी फंस सकते हो। तो ये बार बार पेपर आता है। अच्छा, लेकिन जब मैं उसको बार बार रिजॉल्व करती हूँ बैठ करके, तो फिर मेरे मुख से ये नहीं निकलेगा ना कि मैं 10 बार सहन करूं, और वो तो करते ही जा कितना रहे हैं। सहन करूँ, हाँ, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना पेन को सेटल करते जाओगे, राइट? ये हाँ, मैं कितना सहन करूँ, ये पेन से आता है एक्चुअली। और वो एक्यूमुलेटेड जो पेन होता है, मतलब अगर एक बार कुछ हुआ और मैंने अपने अंदर दर्द लेके रखा, और फिर जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो और उसमें एडअप होगा, हाँ, और फिर आत्मा थक जाएगी। सप्रेशन से ज़्यादा होता है। और फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सहन शक्ति से पहले साथ साथ कह सकते हैं, पेशेंस रखना। जितना पेशेंस रखेंगे उतना आप सहन कर पाएंगे। क्योंकि हम क्या है, वो जब दर्द होता है ना अंदर में, वो दर्द होते समय हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो दर्द से छूटने का मन करता है। तो दर्द से छूटने का जो तरीका हमने पहले सीखा है और बहुत जन्मों से अभ्यास किया है, 63 जन्मों से, वो है किसी को कंट्रोल करके, हटा के, कुछ बोल के, ख़त्म करके हम फट से निकल सकते हैं, राइट? पर बाबा के हिसाब से, बाबा का जो कंसेप्ट है, अभी बाबा दूसरे रीति से दिखा रहे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस, मन को शांत करो। और उसको करने के लिए, वो नया रास्ते पर चलने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। वो दर्द से गुजरने का ताकत होना चाहिए, और वो ताकत योग बल से ही होगा, तब जाके शक्ति इकट्ठा हो। हाँ, तब धीरे 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 वो बल इकट्ठा होके फिर ये जमा का खाता बनेगा, और वो बल इकट्ठा होके फिर वो ताकत में परिवर्तन होता है। और धीरे धीरे हमने देखा है ना, पहले किसी ने कुछ कह दिया, महीना महीना, वर्ष वर्ष हम याद रखते हैं, और आजकल क्या होता है, 7 दिन याद रखते हैं या थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पर यहाँ पे दीदी, वो जो सामने वाली आत्मा है जिसका हम बोल रहे हैं कि आई एम टॉलरेटिंग, या उनसे हमें कोई पेपर आ रहा है, तो उसकी जर्नी को समझना भी हमारी सहन शक्ति को इंक्रीज करता है ना? यस, बाबा ने कहा ना, ये ड्रामा है, ये हर एक आत्मा को गिरना ही है। और फिर संगम युग में पुरुषोत्तम बनते हैं। हम तो बनते हैं, पर जो ज्ञान में नहीं है वो भी तो उस शांति धाम का स्टेट में जाते ही है ना। उत्तम पुरुष तो सभी बनते हैं एक्चुअली, हम लोग पुरुषार्थ करके बनते हैं, इसीलिए हमें सत्युग त्रेता मिलता है। वो लोग भी सतोप्रधान स्टेट में जाते हैं, राइट? और आज जो बाबा ने ऊपर में बोला था कि हमारा जो धर्म है उसमें शुरू से मतलब राजा ही हमें मिलती है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। बाकी सबको नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, उसको अर्न करते हैं हम, राइट? ओके, सो वो जो आत्माएं आएंगी जो भी अलग अलग धर्म की फ्रॉम द्वापर युग, उनको तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो जीवन मुक्ति उनके लिए होगी राजाई, राइट? क्योंकि वो सतप्रधान नीचे आएंगी ऊपर से, तो उनके लिए वो जीवन मुक्ति का स्टेट रहेगा। लेकिन हमने वो अर्न किया हुआ है यहाँ पे, तो हमें हमारा ग्राफ्टिंग होता है, उनका ग्राफ्टिंग नहीं होता है, हम ये बोल सकते हैं। हाँ, और हमारा क्या है कि आधा कल्प ही, आधा क्या, बाबा ने कहा कि 3/4 ही सुख मिलता है,
सिर्फ 1/4 दुख मिलता है, राइट? और जब हम बहुत दुख में जाते हैं तभी हमको बाबा आ जाते हैं होल्ड करने के लिए। तो फॉर अस दैट्स व्हाई हमें फिर वो हमारी पावर उतनी है कि हम सत्युग से राजाई कर पाए बिकॉज ऑफ दैट, राइट? यस, एक्चुअली क्या है, जो 3/4 में से ये संगम युग भी एक पार्ट है जहाँ पर सुख अर्न करते हैं, राइट? संगम युग Okay, में कितना संगम युग सुख is से also रहते हैं। included. हाँ, Okay. Thank you. थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर, ओम शांति, थैंक यू।